यस 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अपन ने कौन सी प्रश्नावली 15.2 के 5 सवाल तक कर लिए थे। अब उसके आगे के सवाल आज मैं बता देता हूँ। आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अब आपके आता है छठा सवाल। छठा सवाल पहले है क्या वो देख लीजिए आप लोग। ये दे रखा है 3.5 नियुक्त त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो आपको आर दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है कितना, 90 डिग्री। क्या निकालना अपने को, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पहले सूत्र लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने आपको सूत्र बताए थे, आप लोगों ने याद करे होंगे, फिर देख लो। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। अब आप मान रखेंगे इसके अंदर। देखिए पाई का मान है 22/7, आर का मान है 3.5 गुणा 3.5, थीटा का मान है 90 और बटे में कितना 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर वही 3.5 गुणा 3.5 बटे में 2 और साइन 90 डिग्री। इस तरीके जैसे सूत्र है वैसे अपन ने संख्याओं को जमा दिया। अब इनको हल करो। देखो 90 एकम 90, 90 चौक 360, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो इसकी आ गई और एक जीरो इसकी आ गई। अब 7 का भाग दे दो, 7 पंजे 35, 5 का दिया तो ये आ गया आपके 80। फिर 5 का दो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 छः 30, 16 आ गया। फिर इसके अंदर 2 का भाग जाएगा तो ये आएगा 11 और ये आ गया आपके 8। ऐसे ही आगे देखो, आगे ये है, पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो, इधर आएगा तो ये जीरो। फिर 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, फिर 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। इस तरीके से आ गई। अब देखो आपके कितना आया, ये आया आपके 77 और बटे में 8 माइनस उधर आया 49 और बटे में कितना 8। अब बाकी आप लोगों को मालूम है साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। ये आपको टेबल बनाना बताया होगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग फिर बताएंगे। अब इसका लघुत्तम देखिए कितना आएगा 8, तो ये आएगा 77 माइनस का 49, तो इसमें आया आपके देखिए 17 में से 9 गए तो 8 और ये आ गए 2 बटे में 8, 2 का भाग दे दो तो ये आया 14 और ये आ गए 4। फिर 2 का भाग दे दो, ये 7 आ गए, ये 2 आ गए, 7 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके 3.5। क्या निकालना अपने को क्षेत्रफल, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों का छठा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आप लोगों के आता है 7वां सवाल। इनमें बस केवल आप लोगों को सूत्र याद करना है। सूत्र अगर आपको आ गए तो आप लोग आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखो 7वां सवाल क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। परिधि का सूत्र बताओ, ये आ गया आपके 2 पाई आर बराबर हो गया 22। मान रख दीजिए अब इसके अंदर 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो गया 22। इसलिए आर बराबर 22, तो ऐसे कैसे रह गया, 7 चला जाएगा ऊपर, 7 ऊपर और इधर क्या ऊपर 2 गुणा 22 नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। 22 से 22 कट गया तो ये आ गया आपके 7/2 सेंटीमीटर। ये तो क्या आ गई त्रिज्या। अब निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र आपको बता रखा है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 4। पाई का मान रखो, पाई का मान हो गया 22/7, आर अपने पास आ गए कितनी 7/2 गुणा 7/2 और आपके 4 भी नीचे है तो 1/4 लिख दो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो सरल करो इसको, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग दिया तो कितने आ गए 11। अब आपके ऊपर कितने आ गए 77 और नीचे आ गए 8। अब 8 का इसमें भाग दे दो
तो 8 नाम 72, कितने बचे 5, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब इसके बाद में अगला सवाल है, अगला है 8वां, एक घड़ी के घंटे की सुई। ऐसा सवाल मैं आपको बता भी चुका हूं। अब यह घड़ी के घंटे की सुई आ गई, तो देखिए क्या करेंगे। ये हो गया आपके 7वां। अब 8वां सवाल देखो क्या है। अपने को दिया हुआ है एक घड़ी के घंटे की सुई कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। मैंने आपको बताया था घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई अगर अपने को दे रखी है, इसका मतलब वो त्रिज्या है। तो R बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये कितना कोण बनाती है, 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए कोण का मान ज्ञात करिए। समय आपको दे रखा है, किताब में 7 लिखा हुआ है, उसकी जगह 70 करना। समय बराबर दे रखा है 70 मिनट। तो 70 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो आप लिखेंगे, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 1/2 डिग्री, ठीक है ना। ये तो 1 मिनट का आ गया, समय अपने पास 70 मिनट है, इसलिए घंटे की सुई कितने मिनट में, 70 मिनट में, 70 मिनट में कोण बनाएगी। कितना होगा देखो, यहां पर आया 1/2, उसको किससे गुणा कर देंगे, 70 से, तो 70 में भाग दे दो, तो ये आएगा 35 डिग्री का। कितने का आ गया, 35 डिग्री का। अब इसके बाद में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो सूत्र लिखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान दे रखा हो तो नहीं दे रखा इसमें, तो वही लिख दो 22/7। आर का मान अपने पास है 5, 5 गुणा 5, और थीटा का मान आया है 35, और बटे में कितना 360। अब इसको सरल करो, 5 का भाग दे दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है ना। फिर 2 का भाग दो, तो ये आया 36, और ये कितना आ गया 11। फिर 7 का भाग दे दो, 7 पंजे 35, तो ऊपर कितना है देखो 5 और 5, 5 को 5 से किया तो 25, 25 को 11 से करेंगे, 25 से 25 का 5 हासिल 2, 25 और 2 27, 275, और बटे में कितना आ गया 36। 275 बटा में कितना आ गया 36। अब 275 देखो 5 पंजे 25, 25 को 11 से किया, 25 से 25 का 5 हासिल 2, 25 और 2 27। अब 275 में किसका भाग देना है 36 का, तो 36 का देखो भाग देंगे, 36 का पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे करके दे लीजिए आप लोग। तो ये कितने बार जाएगा, जैसे आपके, तो इसमें अपन 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौक 144, तो आप लोग इसमें भाग देंगे तो ये आएगा, जैसे 5 बार करके देखें, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 6 बार 36, 6 3 18 3 21, 7 बार दे करके देखो, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 21 और 4 25, कितना आ गए 252। अब आपके आ गए ये 3, और ये कितने बच गए 2। अब छोटी संख्या आ गई, यहाँ पॉइंट लगा दो, इधर 0 आ जाएगा। फिर कितने बार जाएगा, 7 बार नहीं जा करके 6 बार जाएगा, तो 6 जंग 36 का 6 हासिल 3, 36 6 18 3 21, बच गए कितने 14, 0 उतार दिया, 36 तिया 108, तो लगभग ये 4 बार चला जाएगा। तो अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। तो कितना आया आंसर इसका 7.64, ये लगभग लिख देंगे आप लोग वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर आपको डायरेक्ट पढ़ा आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया आपके 8वां सवाल। अब इसके बाद में आता है 9वां और लास्ट सवाल, क्या है वो देख लीजिए, फिर आपकी ये एक्सरसाइज तो खत्म। फिर लास्ट एक्सरसाइज बचेगी, उसमें भी वही सूत्र काम में आएंगे जो आप लोगों के 15.2 में काम में आएंगे। देखो इसमें क्या दे रखा, लास्ट वाला सवाल अच्छा है। एक आकृति बना करके दे रखी है, ABCD एक आयत है। पहले आयत बना लो, ये है A B C और D।
ये तो हो गई एक आयत। फिर आगे क्या दे रखा है, भुजा ए बी बराबर है 10, ये 10 है सेंटीमीटर में, और बी सी है 7 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। देखो ये 3.5 ये व्रत हो गया, इधर ऐसे ही ये हो गया 3.5 का, एक इधर व्रत हो गया 3.5 का, और एक इधर व्रत हो गया। तो ये 4 व्रत हैं। तो ये क्या हैं, खींचे गए हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्रत खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये हो गया आपका छायांकित भाग। अब आप चित्र को देख करके सूत्र अपने आप बनाएंगे। देखो कैसे, देखो ये व्रत काटा गया है, ये भी व्रत काटा गया है, ये भी व्रत काटा गया है, ये भी व्रत काटा गया है। तो यहाँ पर 4 कोणों में से 4 व्रत काटे गए हैं, लेकिन ये क्या है, इस भाग को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको, चतुर्थांश। तो यहाँ देखिए एक चतुर्थांश ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4 चतुर्थांश हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए इस आयत में से यदि इन 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए कैसे, तो आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे पूरा व्रत नहीं है, क्या ये कोई उसका एक हिस्सा है, तो व्रत का 1/4 हिस्सा हो गया ये। तो कितने चतुर्थांश हो गए, 4 चतुर्थांश। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो ये आ गया लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये सूत्र लिख दिया मैंने, -4 गुणा चतुर्थांश का पाई r² बटे में 4। इस 4 से 4 कट गया। अब यह मान रख दो, लंबाई देखो कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 7, माइनस अब आपके पाई रहा है, तो पाई का मान 22/7। r इसकी त्रिज्या कितनी है चतुर्थांश की, 3.5 गुणा 3.5। पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ गए, इधर भी कितने आ गए 10। अब देखो 7 का भाग दो, 7 पंजे 35, 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 2 का भाग दिया तो ये आ गए 11। ठीक है ना। अब आपको इसको गुणा करना है, 10 को 7 से करेंगे तो 70, माइनस 35 को 11 से करेंगे, 35 से 35 है 5 हासिल 3, 35 और 3 38, और बटे में कितना 10। तो कहने का मतलब 70 माइनस, अब ये दशमलव लग जाएगा तो ये आ गया आपके 38.5। अब 70 में से 38.5 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 15.2 खत्म है। सारे सवाल आपको बता दिए गए हैं। अगली प्रश्नावली में भी इन्हीं सूत्रों का उपयोग होगा। ठीक है ना। तो एक बार फिर सूत्र याद करना, फिर आप लोगों को आगे के सवाल कराए जाएंगे। धन्यवाद।